बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 4 की तरह, ठीक है। अभी देखते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, वो ग्राउंड लेवल से ऊपर 60 मीटर हाइट पर है। आपको पता हाइट किस तरह से मेजर करते हैं? मान लेते हैं ये काइट है, क्या है, ठीक है। काइट की हाइट जमीन तक, ये जमीन है, ये जमीन है, ये काइट है। ये जो हाइट है, हाइट देखो यहां से यहां तक, ये हाइट नहीं हम कह सकते, ठीक है। हाइट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एज वेल एज परपेंडिकुलर, राइट। तो वो डेफिनेटली ये साइड होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो बी सी इज व्हाट, समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा करके तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया, ये 60 मीटर है, ये वाला साइड, ठीक है। जब काइट ये है, ग्राउंड पर एक पॉइंट ये है, ये हाइट है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उसके साथ धागा होता है ना, काइट के साथ वो धागा भी होता है, ठीक है। वो काइट, मैंने काइट छोड़ी, वो जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही खड़ी होगी मेरे ऊपर, मत होगी, वो दूर होती है, ठीक है। ऐसे जरा मुझे बताओ, वो स्ट्रिंग कौन होगी, वो धागा कौन होगा? ये होगा AC, क्या होगा, है ना। धागा टेढ़ा होगा क्योंकि ऐसे चलती है वो, ठीक है। काइट ये है, हाइट ये है, और ये होगा स्ट्रिंग, क्या होगा, ठीक है, धागा। अच्छा, ये टाइट है ग्राउंड पर, ये यहां पर एक पॉइंट है, इस पर यहां पर धागा बंधा है और काइट ने उड़ान लगाई, इधर तक पहुंची, ठीक है। उसके बाद द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो यहां पर एंगल बन रहा है इस स्ट्रिंग का, ग्राउंड ये है ना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड और ये स्ट्रिंग के दरमियान जो एंगल है वो है 60 डिग्री, क्या है? अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, लेकिन एज्यूम करना है, फर्ज करना है ये जो स्ट्रिंग बंधी है ये कहीं टेढ़ी वेढ़ी कुछ नहीं है, सीधा, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, कौन सा, AC, क्या निकालना है? और बहुत आसान क्वेश्चन है, हम यहां पर लिखेंगे लेट ए काइट, बस। अगर एग्जाम में आपको मान लेते ये इंग्लिश भी आता नहीं है, ठीक है, बताता है, फिगर आएगी बनाना, ठीक है, फिगर बनाओ, बस यही लिखो AC बी द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, बस। अब शॉर्ट में इन राइट ट्राइंगल, इन राइट, कौन सी वाली, ये देखो, इसमें फिगर जरूरी है, ठीक है। अगर मैं भी इसको ना एग्जाम में मार्किंग करूं, मैं भी फिगर को पहले देखूं, क्या इसको क्वेश्चन समझ आया है, इसने फिगर बनाई है, ठीक है। अगर ये इंग्लिश नहीं लिखोगे लेकिन ये फिगर बनाओगे आप और यहां से सीधा क्वेश्चन डालोगे, डेफिनेटली फुल मार्क्स। इन राइट ट्राइंगल, शाबाश, ABC वही है। देखो देखो, साइड निकालने के लिए एक साइड का होना जरूरी है, क्या बस। इसमें ये साइड दिया है, निकालना ये है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, क्योंकि एंगल 60 है, 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है वो जनाब परपेंडिकुलर होता है, नीचे होता है बेस। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में, किसमें, साइन। तो आप लिखो जनाब 60 डिग्री इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, समझ आ रहा है ना, BC बाय AC, साइन 60 जनाब √3/2, √3/2 इक्वल टू BC इज 60, AC न पता है, ठीक है। चलो करो अपना जो तरीका है, AC इंटू √3 इक्वल टू जनाब 120, ठीक है।
260 ज़ा 120, राइट। तो उसके बाद AC होगा 120 बाई रूट 3, 120 बाई रूट 3। रैशनलाइजेशन करो, शाबाश, ठीक है। तो कितना आसान है। और मैंने कहा ना, जितनी प्रैक्टिस उतना मैथ आपकी झोली में। जैसे उसको अब नचाओगे तो वो नाचेगा। रूट थ्री स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, दैट्स 3 1 जा 3 4 जा 12 और 0। तो देयरफॉर AC 40 आ गया।